नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हिंद भारत। और आज की जो घटना आपके जीवन में रोज प्रभावित कर रही है वो घटना है हमारे उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तम प्रदेश, और अलग अलग नामों से उसको नवाजने का एक अलग अलग प्रचलन। कभी कोई कहता है कि उत्तम प्रदेश है, कोई कहता है उत्तर प्रदेश है, कोई कहता है उल्टा प्रदेश है। उसके अलग अलग नाम और अलग अलग जागृति और जिज्ञासा लोगों के बीच में। आजकल बड़ा यूपी में एक मुद्दा छाया हुआ है राम मंदिर चंदे घोटाले को लेकर, और उसमें बहुत सारे सियासत और बहुत सारी सियासत की गर्माहट अब लखनऊ के अवध नगरी से और यूँ कहें कि बनारस के गंगा घाट तक सुनाई पड़ने लगी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर एक जब हिंदू शब्द का आप जिक्र करते हैं तो उसमें राम की बात आप बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि राम जो है वो मूल है हिंदू धर्म का, यानी कि सनातन धर्म का। लेकिन जब राम के नाम पर ही लूट मची हो, या यूं कहें कि राम के नाम की लूट मची हो, तो फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते। और राम के नाम की लूट तो है, लेकिन राम के पैसों की भी लूट है। ये कितना सच है, कितना असत्य है, ये तो जब जांच का सरकारें जांच करेंगी तो पता खुलेगा। लेकिन मैं कुछ आपके पीछे की जिक्र इससे करना चाहूँगा। राम मंदिर के जितने भी आप इसमें आप अलग अलग न्यूज़ चैनलों की अलग अलग आप हेडिंग देखते होंगे, जहाँ पर आपको एक ही चीज़ें दिखती होंगी, चंपत राय और संजय सिंह की तस्वीरें। बड़ी मज़ेदार बात है कि एक व्यक्ति अपनी पूरा का पूरा जो जीवन है और राम के मंदिर के आंदोलन में बिता देता है, और एक चिरकुट आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर सिर्फ यही काम करता रहता है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ वो दिन भर चिरकुटी का काम करता है घूम घूम के पूरे देश में, और उसका नाम है, आप देख ही रहे होंगे इशारों में। अब समस्या ये हो रही है कि एक नई पार्टी बनकर आई जिसने अन्ना को, मैं कहता हूँ कि बेरहमी से कत्ल किया उसके नामों को, और उससे निकल के आई अन्ना से आप हो गई। आपका काम ये रहा कि जब आपके आप आंदोलन की बात करेंगे, जिस समय लोकायुक्त का आंदोलन दिल्ली के चरम सीमा पर था 2013 में, तो आपने एक नारा बड़ा गूंजते देखता था। और जब भी आप जो लोग राम उस समय के आंदोलन में गए होंगे, जो रामलीला में चल रही थी, मैं इसलिए दोनों शब्द को जोड़ रहा हूँ कि आपको समझना बड़ा जरूरी है कि आज ये चिरकुट चिल्ला रहा है कि राम के नाम पर धोखाधड़ी हुआ। ये ही चिरकुट 2013 में चिल्ला रहा था रामलीला मैदान में। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। आज चिल्ला रहा है कि राम के नाम पर धोखा हुआ, राम के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। रामलीला मैदान में 2013 में ये चिरकुट लोग चिल्ला रहे थे कि देश के अलग अलग लोगों के हजारों करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा है। अगर वो भारत में आ जाए तो भारत पता नहीं अमीरों का देश, पता नहीं सोने की चिड़िया, क्या क्या नामों से लोगों को शब्दगाह दिखाते थे। और ये जो लोग उस रामलीला मैदान के गवाह रहे होंगे, क्योंकि मैं उस आंदोलन में गया हूं इसलिए मैं उसका गवाह हूं कि एक बाहर पट्टी लगती थी। जब आप रामलीला में गए होंगे तो बाहर एक पट्टी सी लगी होती थी, उसमें नाम लिखा होता, रामविलास पासवान का इतना पैसा, फलाना मंत्री का इतना पैसा, फलाना मंत्री का इतना पैसा विदेशों में जमा है। वही अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले 2016 में आपके दिल्ली में इलेक्शन होता है, और यही चिरकुट लोग कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। जिस शीला दीक्षित पे कॉमनवेल्थ घोटालों का पूरी फाइल तैयार करके केजरीवाल एंड कंपनी घूमती थी, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आज कॉमनवेल्थ गेम में इतना घोटाला हुआ, इतने का हुआ, उसमें सुरेश कलमारी कांग्रेस के नेता जो जेल भी गए। लेकिन ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकारें चलाते हैं, और शीला दीक्षित के प्रति एक शब्द इनका नहीं निकलता है। ये आप जरा सोचिए, इनकी राजनीति का तरीका मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राम के नाम पर कितने रावण है इस देश में। अब जरा आप सुन के समझ के इनकी वाक्यों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो हम हिंद भारत पे दिखा रहे हैं, ये जो आपको बता रहे हैं, वो कितना तार्किक 2013 में रहा है और 2021 में, यानी कि 8 साल बाद वो कितना बदला है। और इतना बदला है कि वो लड़ाई रामलीला मैदान से अब राम की नगरी में पहुंच गई है। रामलीला में इन्होंने लड़ाई की कांग्रेस के खिलाफ, उसी कांग्रेस से ये गठबंधन करके दिल्ली में सरकारें चलाते हैं। शीला दीक्षित पे एक FIR दर्ज नहीं होता।
इनसे पूछा जाए कि वो घोटालों की जो लिस्ट लेकर घूम रहे थे वो प्रतिदिन, वो कहाँ है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज यही काम अब यूपी में कर रहे हैं, रामलीला छोड़ के राम की नगरी में, यानी कि अवध की नगरी लखनऊ और अयोध्या में। ये कह क्या रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है इनकी, आप चीजों को सुनेंगे तो ये कह रहे हैं कि मैंने एक जमीन को देखा, जमीन का सौदा 50 लाख का था, धीरे धीरे 2014 से बाद 2021 में जमीन का मुद्दा 18.5 करोड़ हो गया। इससे पहले एक शब्द मैं आपको और सुना दूं कि ये संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो थी, राम के नाम पर जब 2019 में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये लोग रोज चिल्लाते थे कि राम के नाम पर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लग जानी चाहिए। क्यों पेट में दर्द हो रहा था? क्योंकि अगर राम का मंदिर बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? ये जो चिरकुट टाइप के नेता हैं जिनकी इनकी दुकानें चलती हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना और फैसला जो है वो किसी के पक्ष में नहीं आया, राम के पक्ष में फैसला आया। नतीजा ठीक उसके उल्टा हुआ। जब राम मंदिर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जब शुरू हुई, जब राम मंदिर बनने लगा, अब फिर इन गैंगों को पेट में दर्द हो गया। अब दर्द इसलिए हो गया कि अगर कहीं राम मंदिर जल्दी से बन गया तो यूपी में जो चुनाव होने वाला है, अलग अलग स्टेटों में जो चुनाव होने वाला है, ये इनकी फिर दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसीलिए ये 2 करोड़ से 18 करोड़ का करप्शन राम टेम्पल में बता रहे हैं। ये उसका नतीजा है। अब जरा ये बताइए कि अगर कोई संजय सिंह जमीन कभी खरीदे हो 2 लाख रुपए का 2012 में, क्या संजय सिंह 2021 में वो जमीन 2 लाख पे बेचेंगे? नहीं बेच सकते, क्योंकि 9 साल में जमीन का सर्कल रेट कई गुना ज्यादा बढ़ता है। ये हम सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी है कि जनसंख्या के आधार पर हमारे पास क्षेत्रफल है ही नहीं। अब ये चिरकुटों का सिर्फ दिन भर एक ही काम है, सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना मैदान छोड़ के। ये बताना ही नहीं कि करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो जनता बताएगी। ये इनका कहना है। मेरा सीधा संबंध है कि अगर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी इतनी ही दूध की धुली हुई पार्टी है तो 2013 में जो इन्होंने वादा किया था, मैं आपको अगली सीरीज में वो वादा भी दिखाऊंगा, जो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाया था इन्होंने कि इतने इतने लोगों के भारत के बाहर पैसे जमा हैं। ये पैसे क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि अब तो इनकी दिल्ली में सरकारें चल रही हैं, तो फिर तो इनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी मजेदार बात है कि जब इन पे कोई कोर्ट ऑफ कंडक्ट का या मानहानि का जब केस दर्ज होता है, बड़ी मजेदार बात है, ये पिछले दरवाजे से जाते हैं और कोर्ट के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं, हाँ जी मेरे से गलती हुई। लेकिन लोगों को गुमराह करने का ठेका बराबर इनका चल रहा है। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि राम को मंदिर बनना इंपॉर्टेंट है। घोटाला हुआ वो सरकारें जांच करेंगी, कितना हुआ, कब हुआ, ये सरकार के मीडिया का काम नहीं है, ये सरकार की जांच एजेंसियों का काम है। हमारा स्वाभाविक काम है कि जो इतने 100 सालों से राम का एक नाम नहीं था, एक्चुअली राम का मंदिर बन रहा है, यही हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। करप्शन हुई होगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन इस चिरकुट लोगों से आप प्लीज बच के रहिए। और ये जो गैंग अफवाह गैंग घूम रही है भारत में, इससे हम सबको बच के रहना है। राम का मंदिर बनने दीजिए। राम का मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करप्शन तो ये रोज पार्टियां करती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि राम के नाम पर जो लूट मची है और जो इतने सारे रावण अचानक निकल के खड़े हो गए हैं, ये वो रावण हैं जो बरसों से राम मंदिर के निर्माण में अडंगा, फैसलों में अडंगा करते थे। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब राम मंदिर बनने लगा है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं, ताकि जो भी अफवाहें हैं लोगों को राम मंदिर के स्कैम से जुड़ी हुई, वो लोगों के सामने सच सामने आए। आप देखते रहिए हिंद भारत न्यूज, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्यार, आपका विश्वास हम लोगों के लिए एक उपलब्धि के रूप में काम करता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।